किन्नर अखाड़ा के मेवाड़ के गादीपति बनेंगे ईश्वरी नंदगिरी जी महाराज। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा जो प्रयागराज में है, तो वहाँ के मां मंडलेश्वर भी बनने की तैयारी है, तो उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। जय श्री महाकाल। मैं अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े की महंत साध्वी ईश्वरी नंदगिरी मेवाड़ उदयपुर से आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी की शिष्य, जूना अखाड़ा किन्नर अखाड़ा। तो आप बताइए, जो 13 फरवरी से 25 जनवरी आगे नए साल के अंदर आपको मां मंडलेश्वर बनाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जय श्री महाकाल। आगामी प्रयागराज में महाकुंभ चालू होने जा रहा है 13 जनवरी से 25 फरवरी तक, जिसमें मैं उदयपुर से ईश्वरी नंदगिरी महाराज 16 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में महामंडलेश्वर की पदवी पर विराजित किया जाएगा हमें संत समाज की तरफ से। वास्तव में आपका संत समाज बहुत बड़ा विशाल समाज है, सारा हिंदुत्व उनके बलबूते पे ही चलता है, हिंदुत्व को राह भी दिखाते हैं। तो आप भी वर्षों से लगे हो उनके साथ, तो हिंदुत्व की आप रक्षा भी कर रहे हैं, हिंदुत्व को सही मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहे हैं। तो इतना बड़ा मां मंडलेश्वर का पद मिलना बहुत ही बड़ी पदवी होती है, उसकी जानकारी आमजन को दीजिए। जय श्री महाकाल। महामंडलेश्वर अलग अलग जिलों में अलग अलग मुख्य जगहों पर बनाए जाते हैं और बैठाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना। महामंडलेश्वर होंगे तो उनसे और अनेक जिनको दीक्षा लेनी है वो महामंडलेश्वर से दीक्षित हो सकते हैं और अलग अलग मंदिर मठों में बैठाए जाते हैं। महामंडलेश्वर का कार्य है जो जितने भी संत समाज है वो उनके दायरे में रहते हैं और अनेक कार्य सनातन के लिए किए जाते हैं। तो जो समय अवधि निश्चित की है, उसमें क्या क्या करना पड़ा? शाही स्नान होते हैं, बड़े बड़े लोग सारी पब्लिक आती है, आपका सेवा पूजा भी करती है, क्या कैसे आप उनको आशीर्वचन देते हैं, उसके बारे में बताएं। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो प्रयागराज में ये महाकुंभ होने जा रहा है, तो ये जितने कुंभ हुए हैं उन सबसे बहुत ही सुंदर ये कुंभ होने जा रहा है। मोदी जी की वजह से और योगी जी की वजह से बहुत ही सुंदर। और हमने संत समाज ने अनुमान लगाया है कि इस बार प्रयागराज में कुंभ में जो स्नान करने आ रही है जनसंख्या सनातन करीब 60 लाख के करीब है, 60 करोड़ के करीब है जो इस कुंभ में स्नान करेंगे। ये स्नान करें, कुंभ स्नान वास्तव में हिंदुत्व का बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो कुंभ स्नान से क्या क्या फायदा होते हैं? जय श्री महाकाल। जहाँ पर अमृत की बूंदें घिरी है वहाँ वहाँ कुंभ होते हैं और वो तिथि, वो महीना, वो साल, ये 4 साल में एक बार कुंभ आता है और 12 जहाँ नदियों का संगम होता है वहाँ कुंभ होते हैं और जहाँ अमृत की बूंदें घिरी हुई है, तो उस दिन स्नान का बहुत ही अच्छा महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है कि जहाँ जहाँ अपने जो भी अच्छे विचार है उसमें प्रकट होते हैं, जो भी अपन ने कोई पाप किए वो पुण्य में बदलते हैं और बहुत ही सुंदर महत्व है इसका, जिसका हम बयान भी नहीं कर सकते कि कुंभ का कितना सुंदर महत्व है। वहाँ स्नान करने का, वहाँ जाने का, वहाँ पर अनेक अलग अलग साधु संत आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, कोई कहाँ से आते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है जनता को। वास्तव में कुंभ में स्नान से पापों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन हमने सुना वहाँ पे विदेश से भी बहुत सी बार टीवी पे देते हैं, सोशल मीडिया में विदेश से भी बहुत सारे कुंभ स्नान को आते हैं। जय श्री महाकाल। में आपने सवाल पूछा है तो हम बताना चाहेंगे, अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े में इस बार विदेश के लोग भी महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं, क्योंकि विदेश में भी सनातन संस्कृति बहुत जोर शोर से चल रही है और ऐसे कई नाम आए हैं जिनके महामंडलेश्वर बनने की जानकारी हमें भी मिली है और शायद विदेशी लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि सनातन बहुत ही एक है सनातन के, जिसमें वास्तव में भगवान के लिए अपन चर्चा करते हैं। सनातन
एक ऐसा शब्द है जिसमें सभी जाति धर्म को भी जोड़ के रखता है, सभी को भाई 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 बहन का दर्जा भी देता है। सनातन में आने वाले जैसे जीव आत्माओं को, जैसे गौ को गौ माता कहा जाता है, नाग को नाग देवता कहा जाता है, सूर्य को देवता कहा जाता है, चंद्रमा को भी देवता कहा जाता है। ये सब सनातन में ही कहा जाता है और ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अपना सनातन बहुत सुंदर है, इसमें जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं उनको सबको भगवान का दर्जा दिया गया है। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात बताई है, बहुत ही हिंदुत्व के लिए बहुत ही प्रभावशाली बात है। आपसे हम ये और जानकारी चाहेंगे, महाकुंभ जो लगता है कहाँ पे लगता है? जय श्री महाकाल। महाकुंभ भारत में 4 जगह पर लगता है, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक। तो वास्तव में देखते हैं जो भी ये महाकुंभ लगता है, वास्तव में महाकुंभ पब्लिक की, आम जन की, जो श्रद्धालु होते हैं, जो हिंदुत्व के लिए सारे स्नान करते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं और सबसे बड़ी बात साधु संतों का आशीर्वाद वहाँ लेने आते हैं। तो वास्तव में साधु संतों के आशीर्वाद से ही ये दुनिया चल रही है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं सबसे पहले तो आज की इस दुनिया को कहना चाहूँगी, ये मोबाइल आ जाए, ये आधुनिक दुनिया आ जाई है, ये पृथ्वी वर्षों से है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि ये पृथ्वी कब से है। जब से ये पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से ही संत का भी जन्म हुआ है, और संत ने जितनी वैज्ञानिक अब जो खोज कर रहे हैं संतों ने वो वर्षों पहले ही कर ली थी। आप सब जानते हैं ये बात। और अपने भारत विदेश में तो अब ये शिक्षा के केंद्र खुले हैं। अपने भारत में तो युगों युगों पहले ही ये सनातन संस्कृति चली आ रही है, और ऐसे विद्यालय थे। महामंडलेश्वर आप बनने वाले हैं, एक बागेश्वर धाम है, आम जन दीवानी हुई पड़ी है, सारे हम हिंदू वगैरह सबको वो सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, आम जन सारे उनके दीवाने, उसके बारे में कुछ बताइए। जी जय श्री महाकाल। धीरेन्द्र शास्त्री हमारे बहुत ही आदरणीय हैं अपने देश के लिए, हमारे अखाड़े के लिए। हमारा अखाड़ा उनको बहुत समर्थन देता है। और जो धीरेन्द्र जी शास्त्री ने अभी जो पद यात्रा निकाली थी, हमें बड़ा अफसोस है कि हम उसमें जा नहीं पाए, क्योंकि हमारे भी कुंभ के बहुत कार्य है, तो उस कुंभ में कार्य कर रहे हैं। और बाकी जो महाराज जी ने ये निकाली है पद यात्रा, उसमें फिर टीवी स्टार भी काफ़ी आए हैं और बड़े बड़े संत भी उसमें शामिल हुए हैं, और अनेक देश के युवा जिनको अब पता चला है कि वास्तव में सनातन संस्कृति कुछ है, तो वो बहुत आगे आ रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है। महाराज जी को भी नहीं पता है कि कहाँ सोना है, क्या खाना है। वो अपने मस्ती में मस्त है और अपने देश हित में कार्य कर रहे हैं, अपने भारत के हित में कार्य कर रहे हैं। और भारत को वो, हमारा मानना है बहुत ही जल्दी वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, और हम भी उनके साथ हैं। हम महामंडलेश्वर बनने जा रही हैं, उसके बाद में हमारा कार्य महाराज जी के साथ में ही है। हम महाराज जी को हमारा पूरा समर्थन है, हमारे मेवाड़ का पूरा महाराज जी को समर्थन है। पूरे हमारे मेवाड़ में जितने भी शहर आते हैं, जितने भी गांव आते हैं, जितने भी महल आते हैं, सबका समर्थन है और हमारा समर्थन भी है। जय श्री महाकाल। वास्तव में बहुत बड़ा ये संत समागम हो रहा है, ये हिंदुत्व का समागम हो रहा है। बहुत हिंदुत्व के सारे सभी जातियाँ वहाँ मिलेगी, आपको आपसे आशीर्वाद लेगी और आपसे मार्गदर्शन मिलेगा, और आगे सबका जीवन और हिंदुत्व को भी नया मार्गदर्शन मिलने वाला। आपको महामंडलेश्वर बनने के लिए अग्रिम हम बधाई देते हैं। आप आइए, वहाँ स्नान करिए और उनका आशीर्वाद लेकर अपना जीवन अच्छा करिए। साधु संतों का समागम होगा, हिंदुत्व के सारे वहाँ पे, सारी जो भी जाति कह सकते हो, उसको कौम कह सकते हो, सारे वहाँ पे आपके ये वहाँ पे मौजूद हैं, आपके दर्शन करेंगे। लेकिन महाकुंभ में स्नान का उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में बताएं। जय श्री महाकाल। अगर अपन हिंदू है और कुंभ कुंभ तो सबके लिए है, जो मनुष्य है उनके लिए, सबके लिए। जहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था, जहाँ पर समुद्र की से जो निकला अमृत की बूंदे घिरी, वहाँ पर कुंभ लगे हैं, और 4 जगह लगे हैं, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। कुंभ का स्नान का महत्व यही है कि उस दिन बहुत पावन पर्व महीना होता है ये, उसमें स्नान करना चाहिए। आत्माएं शुद्ध होती हैं, विचार शुद्ध होते हैं, और अपन से कोई जाने अनजाने में कोई पाप हो गए हैं
वो उसमें अपन पापों से मुक्त होते हैं। नहीं, आप ये बताइए, आपने 4 धाम बताए हैं, तो एक पर्टिकुलर कोई डेट तय है उसी पे महाकुंभ लगता है या अलग अलग होते हैं? नहीं, जय श्री महाकाल, ये हम कहना चाहेंगे कि हर 3 साल छोड़कर चौथे साल में कुंभ का नंबर आता है। जैसे प्रयागराज में कुंभ होने जा रहा है तो ये 12 साल में एक बार ही आता है, और 12 साल में हर जगह 12-12 साल बाद आता है। जय श्री महाकाल। और मैं सभी को, देश की जनता को ये वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, हमारे अखाड़े में आइए आप, किन्नर अखाड़ा, उसमें अनेक साधु संत हैं, आपको आशीर्वाद मिलेगा। जय श्री महाकाल। और मैं महामंडलेश्वर बनकर मेवाड़ में आऊँगी, और कुम्मलगढ़ हमारा आश्रम रहेगा। आप वहाँ पर भी, आपको एड्रेस दिया जाएगा कहाँ हमारा आश्रम है, उस आश्रम पे भी सबको बुलाएंगे। और जय श्री महाकाल। मेरा मेवाड़ का नाम ऊंचा है और हमेशा ऊंचा रहे। महाराणा प्रताप ने हमारा देश का गौरव बढ़ाया है। मैं उनके जितना तो नहीं कर सकती, पर मैं महाराणा प्रताप की बेटी खुद को कहती हूँ। मैं उनके आदर्श और उनके विचार को ध्यान में रखते हुए मैं इस देश हित में सुंदर सुंदर कार्य करूँगी। और संत तो हम ही ये, माला तो हमें जपनी ही है, पर मेरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने उसके लिए भी हम कार्य करेंगे। और वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ मिलकर, वो हमारे साथ मिले या हम उनके साथ मिले, एक ही हैं। और हम इस देश को जल्दी ही राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे। जय श्री